हेलो, जय जोहार पब्लिक। बात करने वाले हैं विचारों की क्रांति के बारे में, भगत सिंह के बारे में। जस्ट रियलिटी ऑफ द केसेस। हर फील्ड में, हर सेक्टर में ऐसा हो चुका है कि इंसान को मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ रहा है। रियलिटी में बात करें तो अभी जस्ट यूथ चल रहा है। महंगाई तो इन्फ्लेशन जो पेट्रोल के कारण से है, मतलब पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल के कारण से जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं हर चीज़ों में मतलब रेट बढ़ जाएगा। और पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है तो इंसान जो गाड़ी चलाते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट हर चीज़ों में जिस तरह से महंगाई बढ़ेगा, रातों रात हो सकता है 2 से 300 चला जाए पेट्रोल का दाम। कौन पे करेगा? जनता। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से यहाँ मतलब इतना मतलब तड़प है इंसान के ऊपर। क्रांति होना 100% ज़रूरी है, और ना कि ये चीज़ों में। हमें टैक्सेस का पैसा, अभी जस्ट मैं फ़ोन जो लिया हूँ 10,000 का, 1800 मैं टैक्स दिया हूँ। जो मैं गाड़ी लिया 1 लाख का, उसमें से 18,000 मैंने टैक्स दिया। मुझे मिला क्या? रास्ता जो पूरी तरह से गड्ढा है, पूरी तरह से गड्ढा है। और ये देखिए रास्ता जो पूरी तरह से एकदम पूरा मतलब मरियल है, बोले तो जो इंसान गिरे तो मर जाएगा डायरेक्ट, समझ सकते हैं। और ये एक इंसान फेस नहीं कर रहा, पूरा जनता फेस कर रहे हैं, पूरा पब्लिक। और पे कैसे कर रहे हैं? सोमालिया मतलब टेक्सास लाइक अ ब्रिटेन एंड फैसिलिटीज़ लाइक अ सोमालिया। हम ब्रिटेन जैसा टैक्स दे रहे हैं, बट हमें फैसिलिटीज़ कैसा मिल रहा है? सोमालिया जैसा। और जहाँ तक बात है, और ये रास्ता, ये तो रास्ता है। अब आगे देखिए, जस्ट वहाँ पर आप गांव में पहुँचिए। गांव में तो ब्लॉक लेवल में भी तो बुरा है, बट गांव में जस्ट मरियल जैसा हॉस्पिटल, बिल्डिंग तो बना है बट कुछ ना डॉक्टर, ना मेडिसिन, ना कुछ नहीं। वाई? इंसान क्या कर रहे हैं? जो पैसे पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, एक चीज़ में नहीं हर चीज़ में टैक्सेस पे कर रहे हैं। ये इसमें टैक्स पे किए हैं, इसमें मतलब महंगाई बढ़ा है, मतलब टैक्स लगा तब तो इतना आया ना, उसको भी तो। क्योंकि मानते हैं टैक्स बहुत ज़रूरी है देश को चलाने के लिए, बट देश कैसा चल रहा है? चल कैसा रहा है? कौन पूछेगा ये? हमें चाहिए, हमें जगना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, ना कि 90%। एजुकेशन सिस्टम से नफ़रत है हमें, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से, और हमें प्राइवेट एजुकेशन में जाना पड़ता है। धकेला जाता है, बोले तो धकेला जाता है हॉस्पिटल में, मतलब गवर्नमेंट में न जाकर प्राइवेट में धकेला जाता है। सवाल एक जनता कैसे पूछे? क्या कर लेगा? वो उखाड़ लेगा। क्या उखाड़ पाएगा? कुछ नहीं। यूनिटी, एकता एंड इसको क्रांति के जैसा लाना होगा। लाएंगे बिल्कुल, आई एम देवी, ज़रूर 100% लाएंगे। और कैसे लाएंगे मुझे नहीं पता, बट यस, विचारों की क्रांति चाहिए, बहुत नीड है। इंसान मर मर के जी रहे हैं, मर मर के, बोले तो उससे अच्छा है कि मर जाना बेटर है। फील नहीं हो रहा होगा, सर्वाइवल के मूड में हर इंसान चल रहा है। हर इंसान, जो बड़े लोग हैं, बड़े तबके के, वो कह सकते हैं जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहा है, गरीब है वो गरीब बनते जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बन चुका है। ये एजुकेशन की बात है, अब इसमें ठीक भी करने जाओ तो नहीं ठीक होने वाला है। एजुकेशन में बात करें, बोलेगा कि टीचर्स क्या बोलेंगे कि स्कूल मतलब स्कूल बच्चे डेली आते नहीं हैं। अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है, उनको काम का मतलब पैसे का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बच्चे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। टीचर्स भी बोलेंगे कि फिर मिड डे मील का काम है। यानी सरकार पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे से मतलब एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जाओ तो मेडिसिन बोलता है, मेडिसिन नहीं है, बाहर से मेडिसिन ले लो। और जब मैं बाहर से ही मेडिसिन लूँ तो फिर हॉस्पिटल्स में मैं टैक्सेस क्यों पे कर रहा हूँ? इतना पैसे क्यों दे रहा हूँ मैं, जो मुझे बाहर से सब कुछ करना है? तो प्राइवेट में ही हॉस्पिटल इलाज कराना है तो मैं टैक्स पैसे क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर? और मेहनत की कमाई दे रहे हैं हर इंसान, पसीने की कमाई। ये तो है हॉस्पिटल, ओके। एंड मेडिसिन माफिया, इसका अलग मोनोपली है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लूट खटोट लूट खखोट बोलते हैं, लूट खखोट। रियलिटी में बात करें तो लूट खखोट क्या चीज़ है? कोई रास्ता पार होते हैं, जैसे यहाँ पर पास हुआ है हमारे का, हम लोग का रास्ता 1,14,00,00,000, नहीं 114 करोड़, यस 114 करोड़। उसमें से जो कोई टेंडर लेगा वो 6-7% डीसी को देगा,
रियलिटी, 100% रियलिटी डीसी को देगा। डीसी देगा, किसी को चमचा को कहते विधायक को, ऐसा विधायक को देते हैं, उस सिस्टम को देते हैं। फिर वहाँ से वो तो लूज खोखोटा मटा ही। अब आगे देखिए, वो आएगा ब्लॉक लेवल में, सीईओ, वीडियो जो भी हैं वो भी परसेंटेज चाहिए। ना दोगे तो उनको पता है सिस्टम के बारे में, तो उनको देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ। आप सुनिए, ये पैसा किसका है? मजदूर जो मेहनत की कमाई पसीने से धूप में सेक कर, हर इंसान का टैक्स का पैसा वो भी पे कर रहे हैं। जो करप्ट कर रहे हैं वो भी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पे कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सबको फ़ायदा मिल रहा है क्या उस चीज़ का, करप्शन जो कर रहा है। और जब वही करना था तो फिर लिया क्यों? जब वही करना था, वहीं पर लूज खोखोट मचाना था, तो लिया क्यों? ये इंसान खुद मतलब दो जगह टैक्सेस क्यों पे करें? हम मतलब टैक्सेस भी पे करें और प्राइवेट में भी जाएं, क्यों? हम टैक्सेस ना पे करके हम प्राइवेट में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पता है कि हम कुछ नहीं पे कर रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइवेट में, बस इतना तो नहीं है ना कि मरियल जैसा चीज़ें मिलेंगी। एंड जस्ट भी जाओ, अब मैं बात करता हूँ ब्लॉक सिस्टम, जिसको 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार का भी सर्विस है, सरकार द्वारा मिल रहा है, उसको जी हुजूर करके बात करना पड़ता है। यस सर, यस सर। अरे भोसड़ी, तू मेरा मतलब सर्वेंट है, पहली बात, सर्वेंट, जनता का सर्वेंट है तू। और सर्वेंट है तो मैं सर क्यों बोलूँ? पहली बात, सर क्यों बोलूँ मैं? तुझसे हम क्यों, तुझसे लड़ने की क्या बात है? तुझसे तो मैं इतना मतलब, कोई मालिक कभी ये बोलता है कि जी सर, जी सर? हाँ, रिस्पेक्ट के लिए मैं बोलूँ जी सर, यस, नो प्रॉब्लम, बट इतना रिस्पेक्ट कि तू साला हमें दबा रहा है मालिक को, तो तू भूल गया है अपना औकात। रियलिटी में भूल चुका है औकात अपना। तू कोई मालिक नहीं, मालिक जनता है, पहली बात। और जस्ट मैं ब्लॉक में जाऊँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जे पीडीओ, जितने भी स्टाफ हैं, सबको जी हजूरी करके बात करना पड़ता है। ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल बात करें तो ब्लॉक गवर्नमेंट दफ्तर है ना जी, तो मुझे फ्री में सर्विस मिलना चाहिए, और ऐसा सर्विस मिलना चाहिए कि प्राइवेट फेल। क्यों? क्योंकि मालिक हम हैं, प्राइवेट में मालिक वो है, फिर भी इतना फैसिलिटीज़ मिलता है, बट गवर्नमेंट में मालिक हम हैं, तो हमें कितना फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए? मालिक को फैसिलिटीज़ मिलता है ज़्यादा, ना कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो भी प्राइवेट कंपनी है वो फैसिलिटीज़ मतलब जस्ट अपोजिट हो चुका है। जो मालिक है यहाँ जनता, उसको मिल रहा है मरियल जैसा, और जो प्राइवेट में वो मालिक है बट फैसिलिटीज़ मिल रहा है उसको अच्छा मिल रहा है प्राइवेट में। वाई? मालिक तो हम है ना। मालिक को क्या मर चुका है? मालिक क्या हुआ है? मार लिया है मालिक को? मालिक पागल है क्या? मालिक क्या है? मालिक को नहीं पता कि उसको लूटा जा रहा है? मालिक को नहीं जस्ट हम कोई मज़दूर मंगाते हैं कि लेबर में काम करने के लिए, और वहाँ पर मैं उस मज़दूर का काम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो तुरंत बोलते हैं कि तू ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। अब जस्ट मैं पैसे पे कर रहा हूँ उसके लिए, और वहाँ पर जी हुजूरी मुझे करना पड़ रहा है। किसका गलती है? जनता का गलती नहीं है, सिस्टम का गलती है। सिस्टम और कोड तोड़ेगा। क्रांति चाहिए, क्रांति। ऐसे नहीं होगा ये चीज़ें, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा ये चीज़ें सॉल्व? एक जनता का तो काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, कैसे? नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल। तो हमें सिस्टम को बदलने के लिए पूरी तरह से क्रांति चाहिए, और पूरी तरह से सिस्टम एक जगह नहीं, ना कि हमारे झारखंड में, ना कि हमारे यहाँ पर, ऑल इंडिया, क्योंकि ऑपरेट ऊपर से हो रहा है, तो ऊपर से ऑल इंडिया जस्ट तक, जब तक, और ना कि एक सिस्टम के लिए मुझे मतलब हमें लड़ाई लड़ना है, हमें पूरे सिस्टम की लड़ाई लड़ना है। जुडिशियल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल जो जज को भी अब खरीद लिया जा रहा है, पुलिस, ट्रांसपोर्टेशन बात करें तो ये जो बिजली है, ओके, बिजली में भी मतलब ये तो कॉमन सी बात है, जो बेसिक चीज़ें हमें नहीं मिल रहा है, तो जो और भी फैक्टर फिल करते हैं, जैसे 3 चीज़ें हमें बेसिक्स है वो मरियल है, तो जो 7 चीज़ें वो नेसेसरी अलग से है, वो चीज़ कैसा होगा सोचो। ग्राउंड रियलिटी। अरे भाई बाप दादा ने तो कभी परिवर्तन देखा नहीं, बाप दादा तो कभी विदेश गए नहीं,
बाप दादा ने विदेश का कभी फैसिलिटीज़ देखा नहीं, तो कहाँ जाने कि मतलब कैसा सिस्टम चलाया जाता है, कैसा सिस्टम चलता है, कैसे सिस्टम को, ऐसा भी सिस्टम हो सकता है लाइफ में। जन्म से मरियल सिस्टम में जिए हो, जन्म से जितना 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल यही में जी कर जिए हो, या बाप दादा ने गुलामी देखा है, गुलामी से निकले और फिर भी गुलाम बन चुके, क्यों? क्यों गुलाम में सरवाइव करते हो। रियलिटी गुलामी में जीना अच्छा तरीके से बाप दादों का आता है, तो हमें भी आता है, ये बात हो चुका है। हमें नहीं आता है, हम जेनजी हैं, और जेनजी कभी गुलामी में जी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जितना इन लोगों को मतलब जो भी आम जनता है, जेनजी के पास पावर है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो स्किल, मतलब हमें जो बेरोजगार मतलब सारे तरफ से थप्पड़ मिल रहे हैं, सब सिस्टम तरफ से, हम कैसे जी सकते हैं? इसके लिए 100% चाहिए मुझे परिवर्तन, हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हम इस सिस्टम को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें ही लूटा जा रहा है, हमारे ही पसीने का पैसा हम मालिक है, हमें ही जी हजूरी करना पड़ रहा है। ये तो ब्लॉक का सिस्टम था, आप यहाँ सुनो पुलिस के सिस्टम में, जस्ट पुलिस के पास जाओ तो पुलिस से सुनकर हमें सेफ फील नहीं होता है, पुलिस को सुनकर हमें डर फील होता है। क्यों? क्योंकि पुलिस जस्ट पुलिस है। इंडिया में पुलिस की कमी है, पुलिस जितना होना चाहिए उतना पुलिस नहीं है, उनको प्रेशर दिया जाता है, मतलब प्रेशर है आगे से, एंड सिस्टम आगे पीछे आता है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन अलग टीम होता है पुलिस का, जो इन्वेस्टिगेशन एंड जो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब 2 पार्ट में रहता है, बट एक ही इंसान को करना पड़ रहा है। 8 घंटा काम करना चाहिए तो 16-17 घंटे जो भी है 14-15 घंटे काम करना पड़ता है, प्रेशर में रहते हैं, प्रेशर में। फॉरेन में देख लो, दूसरे देश में नहीं है। क्यों? क्यों? वाई? मैं तो क्वेश्चन मतलब मैं तो पूछूंगा, और हम पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? हम सिस्टम को झेल कैसे सकते हैं जब आपको पता हो कि मज़दूर मेरा कामचोर है, जब पता हो कि ये इसका काम सही से नहीं करेगा, जब पता हो हमें कि ये नपुंसक है जो ये काम नहीं कर सकता है, जब पता हो कि जी हजूरी करना पड़ेगा नौकर को, जब पता हो, रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, मैं नौकर मतलब जो भी है मैं उसको, सरकार मतलब जो भी है उसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जनता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसका रिस्पेक्ट देंगे, बट इतना भी रिस्पेक्ट नहीं मान लेंगे कि उसको मतलब चढ़कर, मतलब हमें जो जी में हमारा काम करने वाला है, जो नौकर है वही हमें चढ़कर मारे, वही हमें आवाज़ उठाए। जब पुलिस वो सर्वेंट है उसको मिल रहा है, पुलिस पब्लिक जो भी कहते हैं, तो हमें जस्ट कहीं रास्ते में मिल जाओ कूट के रख देंगे वो सब। क्यों? हमें डर लगता है उससे देख कर ही। वाई? मुझे सेफ फील होना चाहिए बट डर लगता है। क्यों? ये सिस्टम का फेलियर है, ना कि जनता का, ना कि ये सिस्टम का फेलियर है, ना कि पुलिस का, ये सिस्टम का फेलियर है ब्लॉक लेवल में, ना कि जनता का फेलियर है। फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, ना जनता फेल है ना ब्लॉक ऑफिसर फेल है, ये सिस्टम फेलियर है। उसको सिस्टम बना रहा है, कौन सिस्टम कौन बना रहा है, ऑपरेट कर रहा है पूरी तरह से सोसाइटी समाज जो भी है। सोसाइटी समाज जब लड़ेगी क्रांति के लिए तब वो जी हजूरी वो करेगा, ना कि हम। फैसिलिटीज़ हमें मिलेगा ना कि उसको। सोचो, गवर्नमेंट सिस्टम में इतना सारा चीज़ें मिलते हैं एजुकेशन से, मतलब कौन सा सिस्टम है जो मतलब प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट से बेटर हो सकता है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो प्राइवेट से मतलब गवर्नमेंट से बेटर हो सकता है प्राइवेट, इम्पॉसिबल। बट इंडिया में क्या है, हो है, ये है इन रियलिटी ऑफ द केसेस। क्यों है? जब हम चीज़ों को, गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, टीचर्स का सैलरी है 70 से 80 हज़ार, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स मिल रहे हैं, ड्रेसेस हैं, खाना पीना मिल रहा है, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे मतलब उनके पास हुनर है। बट इतने सारे होने के बाद हमें नफ़रत है उस चीज़ से जो हमें क्या है, इतने सारे चीज़ होने के बाद हमें एजुकेशन सिस्टम से नफ़रत है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से। अब प्राइवेट सुनो,
ना टीचर्स का सैलरी 10,000, टीचर्स का सैलरी 10,000, माना जाए 15,000 20,000, कोई दिक्कत। सुनो आगे सुनो। इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे रहा है, ना कि जनता। वो दे रहा है, खुद बना रहा है वो अपना। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पर फ्री मतलब एजुकेशन सिस्टम फ्री, ये भी है। तो ऑप्शन ये, ड्रेस खुद से खरीदना है, कॉपी किताब खुद से खरीदना है। ये किताबों में ही मोनोपोली चलता है कि हमें हमारा कंपनी का यहीं से किताब खरीद सकते हैं। इतना रेट रहता है कि आम इंसान बाल मतलब दिमाग हिल जाता है जब पुस्तकों का सुनता है। और हर साल ICSE बोर्ड, CBSE तो मैं सुना नहीं हूँ, ICSE बोर्ड हर साल सिलेबस चेंज करता है। जनता लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। जनता लोग क्यों पढ़ाते हैं उस चीज़ को, जब बुक्स चेंज हो रही? कितना आवाज़ उठाया जनता अकेले। और ये सिस्टम में आवाज़ उठा, अगला सिस्टम में तपेट पड़ेगा, वो सिस्टम में आवाज़ उठा। जैसे जनता आवाज़ उठाए, 1 2 हुआ, पुलिस में जाएगा, पुलिस में भी वो कुटाएगा, पुलिस के बाद जुडिशियल में भी कुटाएगा वो, एंड जुडिशियल के बाद जेल में भी कुटाएगा वो, जेल के निकलने के बाद फिर कुटाएगा वो। तो सब तरफ से कुटना ही है, तो फिर क्यों आवाज़ उठाएं? अकेले से कुछ नहीं होने वाला, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्या बन जाए, प्रधानमंत्री चेंज होकर क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते, प्रधानमंत्री चेंज हो गए। प्रधानमंत्री बोले तो ये राहुल गांधी, मतलब नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी में आ जाए, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी चेंज होकर केजरीवाल आ जाए, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। केजरीवाल चेंज होकर ये राघव चड्ढा आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। सिस्टम को बनाने के लिए एक इंसान की नहीं, पूरे इंसान मतलब जो सोसाइटी जीते हैं, पूरे देश को ज़रूरत है, पूरे राज्य को ज़रूरत है, पूरे एक एक जनता नस नस में बैठना चाहिए कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। क्यों मालिक हैं? क्योंकि हम पसीने का कमाई दे रहे हैं, पसीने का कमाई। खटे धूप में किसान मेहनत करते हैं, खटे धूप में ड्राइवर जो भी रहते हैं पसीने से जो भी चलाते हैं गाड़ी, खटे धूप में हर कोई मेहनत करता है। फिर हम मालिक हैं, तो वो कैसे हो गया मालिक? जी हजूरी हम उसकी क्यों करें? और यहाँ पर जो बोलते हो वोट के लिए, वोट में जस्ट जनता कर मतलब 100 रुपये 500 रुपये, भाई 100 रुपये 500 रुपये ये बात नहीं है। जनता को पता भी हो ना, फिर भी वो लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि दिख नहीं रहा है कि जो नेता भी बनेगा वो भी वही करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसको बना रहा है जी। ये राम बन जाए तो उसको कौन, चारों तरफ से थपेट मिल रहा है, पुलिस से, ब्लॉक से, एंड कोई भी नेता मंत्री बन जाए खाक होने, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं हार मतलब कुछ नहीं 0%, 0.01% भी हिला नहीं सकते हैं कोई जनता। और जहाँ तक मेरिकल देखते हैं हम, मेरिकल्स कोई गांव में, विलेज में, तो उसके लिए तो भगवान ही मतलब समझे कि ये मेरिकल्स कैसे होता है। मेरिकल स्मार्ट सिटी मैं देखता हूँ कहीं कहीं भी, मतलब हाँ गाँव में, जहाँ पर हेल्थ सिस्टम टॉप लेवल पे है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टॉप लेवल पे है, एजुकेशन सिस्टम टॉप लेवल है, पानी का अच्छा सुविधा है, बिजली का अच्छा सुविधा है। हमें ऐसा चाहिए स्मार्ट। बट क्या है, पूरी तरह से मरियल। और ये मेरिकल्स कब होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बट कब होगा? जब सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हम अकेला। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पास दम नहीं है कि मैं 5 लोगों के सामने बोल के दिखाऊँ, ग्राम मतलब जब जनता लोग हों। मुझे दम नहीं है कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ब्लॉक में जाकर दहाड़ के बोल सकें कि ये मेरा दफ्तर है, मैं पसीने का कमाई, नहीं जो भी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ये पसीने का कमाई है जनता का, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। और आप मेरा काम करोगे, 2 थप्पड़ मार के भगाएगा वहाँ से, 2 थप्पड़ मार के। रियलिटी ऑफ द केस जिसका 10,000 कंप्यूटर ऑपरेटर के मतलब रहता है। कंप्यूटर ऑपरेटर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मुझे फील है, उसको फील पता कर, मतलब मुझे फील कर चुका हूँ मैं। अब कहीं पर भी चले जाओ, आपका मेहनत की कमाई है, आप खुद तोड़ते हो, आप खुद तोड़ते हो उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसको बना के दे रहा है उस तोड़ने के लिए। बच्चा सब तोड़ते हैं कुछ चीज़, पब्लिक चीज़ को क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उसको सिस्टम बनाया है। सिस्टम ये सिस्टम कब बदलेगा? जब रिवॉल्यूशन आएगा, जब क्रांति आएगा। गुलामी के जंजीर में पड़े हो सब, सर्वाइवल के मूड में जी रहे हो,
जब देश आज़ाद हुआ था तो पर्पस ये नहीं था कि एक बार पर रेवोल्यूशन आ जाएगा। वो सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं था। रेवोल्यूशन आया था तो आज़ादी के लिए आया था। आज़ादी किस चीज़ के लिए? अंग्रेज़ों से आज़ादी। जब पुलिस मार रहा है उसी के जैसा, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जब सिस्टम को जी हजूरी करना पड़ रहा है तो अंग्रेज़ और इसमें क्या फ़र्क है? ब्लॉक में करना पड़ रहा है। और जस्ट हम कोई भी नेता मंत्री आते हैं तो उस ब्रिटिश और इसमें क्या फ़र्क है? यह टोपी वाला बन गया, मतलब वो था दूसरा देश से था, और ये यहाँ का ब्रिटिश मतलब वो है दबंगी। तो एक बात समझो कि रियलिटी ऑफ द केसेस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक हम जिस चीज़ के लिए वो लोग लड़ाई किए थे, मतलब जो भी है, हम आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, वो आज़ादी था उन लोगों से, बट अब गुलामी हो चुके हैं इन लोगों का, गुलाम हो चुके हैं, गुलाम। यहाँ तो है डेमोक्रेटिक, बट ये रियलिटी जान लो कि ज़्यादा साल यही चलता रहा ना तो ऐसा सिस्टम में फंसेंगे जो इंसान, जनता सर्वाइवल के मूड से भी नीचे उतर जाएगा और मतलब मानते ये सिस्टम बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। जब सस्ता जनता जब पीने के लिए तड़पेगा ना, पीने के लिए एंड मतलब खाने के लिए तड़पेगा, खाने के लिए भूखमरी से मरेगा। भूखमरी से मरने के बाद फिर उसको रास्ते के लिए, मतलब भूखमरी के बाद क्या आता है? पानी। पानी के लिए मरेगा जनता। भूखमरी, पानी, सांस लेने के लिए, सबसे ज़्यादा सांस लेने के लिए जनता मरेगा। और 3 चीज़ें ही मान लेते हैं, सांस पहले। पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन ऐसा है कि इंसान मतलब पूरी तरह से फेफड़े काला हो जा रहा है। मैं खुद काम किया हूँ दिल्ली में, ऐसा हाल है कि इतनी तरह से पॉल्यूशन कि इंसान दिख नहीं रहा है सामने कौन खड़ा है, सामने कौन खड़ा है दिखता नहीं है। और ये हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये राष्ट्रपति भवन चले जाओ या कुतुब मीनार, लाल किले चले जाओ, वहाँ पर मिलेंगे, नहीं। दिल्ली के अदर सड़कों में जहाँ पर पॉवर्टी है, गरीबी है, और गरीबी क्या छोड़ो, वहाँ बिल्डिंग भी है, बड़े बड़े कंपनीज़ भी हैं, कंपनी सेक्टर में, वहाँ पर चले जाओ। रास्ते का हाल, बन रहा है खुदाई हो जा रहा है, बन रहा है टूट जा रहा है, बन रहा है नाली में पानी पूरी तरह से। अभी मैं पोल्यूशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी पानी का भी आऊँगा वहाँ पर। मैं दिल्ली का सिस्टम बता रहा हूँ, और दिल्ली से लेकर मैं अपना विलेज के सिस्टम तक अकाट चुका हूँ, सिस्टम को देख चुका हूँ। और सिस्टम मैं क्या बोलूँ, इंसान या अभी मैं बात कर रहा था सांस लेने के लिए, तो इंसान सांस लेने के लिए जब सेकंडों में मरेगा तो वो भी नहीं कहेगा कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। वो भी अरे मर रहा है जी, वो जीने से मर रहा है, सांस लेने से। वो नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा सांस चाहिए, मुझे कहेगा या मैं एयर प्योरीफायर लगाऊंगा। एयर प्योरीफायर के लिए जी जान लगा देगा वो इंसान, जितना भी हो सके। एयर प्योरीफायर सांस लेने के लिए लगा रहे हैं दिल्ली में, ओके, अदर देश मतलब अदर जगह भी लगा रहा हूँ मैं, दिल्ली में एग्जाम्पल है मुझे। एयर प्योरीफाई क्यों? इतने सारे गाड़ी चलते हैं, डस्ट उड़ते हैं, कंपनी का जो धुआं है वो होता है, तो इंसान सांस लेने की तड़प रहा है, एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है पानी के लिए। नेक्स्ट है पानी, जो ये कंपनीज द्वारा, ओके, एंड जस्ट यहाँ पर पानी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फिल होता है। तो मैं पोल्यूशन के लिए 2-3 चीज़ किया था। ट्रांसपोर्टेशन, जो गाड़ियों से धुएँ निकलते हैं, मतलब जो चलता है, ये डस्ट उड़ते हैं गाड़ियों जो बनाया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी, मतलब कंपनी द्वारा, ये डिफरेंट क्राइटेरिया है जो सांस लेने में प्रॉब्लम। पूरी तरह से बोल रहा हूँ 100%, सामने इंसान नहीं दिख रहा, सांस कैसे लोगे? सांस लेना इंसान नहीं, वो दिख भी नहीं रहा है, और सांस मतलब पूरी तरह से पॉल्यूटेड है पूरा। मैं वीडियोज़ भी बनाया हूँ, मेरा पूरे हिस्ट्री चेक करोगे तो मुझे मिलेगा वहाँ का वीडियोज़ मुझे, कि पूरी तरह से इतना डस्ट हो चुका है, मतलब गाड़ियों में देख रहे हैं, पूरे सिस्टम में चल रहे हैं, और सांस लेना मुश्किल। सिविक सेंस बोलते हैं ना, प्लास्टिक फेंकते हैं ऐसा। तो ये जनता का फेलियर नहीं है, सिस्टम का फेलियर है। कोई भी सिटी में चले जाओ, पूरी तरह से कूड़े के ढेर मिलते हैं, पूरी तरह से कहीं पर भी जाओ सिटी में, पूरी प्लास्टिक फेंक रहे हैं, सड़ल मतलब सड़े फड़े। आई एम सेल्समैन, मैं सेल्स का काम किया हूँ, और जस्ट मैं जाता था वहाँ पर
तो बात करें तो पूरी तरह से मतलब गंद देता था, मतलब सिस्टम, मतलब इतना गंद कि मैं सोचा था कि इंसान जीते कैसे है, वहाँ का जीते कैसे हैं। जब रात सुबह शाम उस चीज़ को फील कर रहे हैं तो उनको, मुझे बाद में पता चला कि यार इंसान जो बचपन से वो चीज़ सूंघ रहा है और उसको अभी तक मतलब क्या पता चले कि यार कैसा, मतलब प्राकृतिक कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, इंसान कैसे रहते हैं, मतलब जानवर कैसे रहते हैं। उसको जंगल में घुमाओ तो पता चलेगा कि भाई इंसान से बेटर जानवर रहते हैं। कम से कम सांस सही से ले रहा है, पानी सही पी रहा है, जी खा रहा है, मतलब खाना जो खा रहा है वो शुद्ध है उसके लिए। बट इंसान जो पानी मतलब सांस ले रहा है उसके लिए वो एयर प्यूरीफायर लगा रहा है, मर रहा है वो भी। और लोकल मतलब आम जितना जो बड़े लोग हैं वही एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। आम जनता वो कुछ नहीं कर सकता, और आम जनता सिस्टम को भी नहीं बदल सकता। ये आम मतलब आम जनता है, वन जनता, वन पब्लिक, वन सोसाइटी भी नहीं बदल सकते हैं, वन स्टेट भी नहीं बदल सकते, पूरा ऑल इंडिया मतलब वन स्टेट, मतलब कुछ नहीं हो सकता एक सिस्टम में एक चीज़ करे तो। सिस्टम को बदलने के लिए पूरा सिस्टम से मतलब पूरे सिस्टम को लड़ना पड़ेगा, और ये बहुत कम है, बहुत बहुत जनता कम है इस चीज़ सिस्टम। नेता मंत्री गवर्नमेंट अफसर कितने होंगे अप्रोक्स मानते हैं ऑल इंडिया में? 1 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। हमें कितना है? 1,40,40 करोड़ लगभग ऐसा पता चलता है। तो 1 करोड़ है ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी हैं, मान लो 10 करोड़ हैं, ओके 10 करोड़ ये सब हैं, नो प्रॉब्लम। बट 1 करोड़ मतलब 130 करोड़ कौन है? आम जनता। 110 करोड़ में 10 करोड़ मानते हैं अमीर हैं, ठीक। 120 करोड़ कौन है? आम जनता। 120 करोड़ में मानते हैं, ये मानते हैं कि चलो 20% और भी थोड़ा अमीर है, रिचेस्ट पर्सन है, बिजनेसमैन है और वकील है, जो भी डॉक्टर इंजीनियर से भी 10 ये 20 करोड़ हैं, ओके 20 करोड़ जो भी ऊपर अभी हम आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद आया 100 करोड़। अब 100 करोड़ में मानते हैं कि इसमें भी 30 करोड़ जो होगा मिडिल क्लास होगा। चलो मैं मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है पहली बात। अब मिडिल क्लास में भी 3 पार्ट आते हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मतलब मिडिल वाले, फिर लोअर मिडिल क्लास, और हम लोग लोअर मिडिल क्लास में जीते हैं, जो 70% मतलब 70 करोड़ जनता है लोअर मिडिल क्लास है। सर्वाइवल के मूड में चल रहा है। पहली बात, सर्वाइवल के मूड में चल रहा है, मर रहा है वो, उसको पता ही नहीं है कि परिवर्तन क्या होता है, मतलब क्रांति क्या होता है। भगत सिंह के बारे में पूछो, नहीं पता। भगत सिंह अरे लड़ा था, वो क्या चीज़ था, वो लड़ रहे थे और देश को आज़ाद करा दिए। इतना हमें चाहिए था, ना कि अंग्रेज़ों को से लूट कर ये दला मतलब जो भी हैं अपना अपना अंग्रेज़ खड़ा कर दें, अपना अंग्रेज़ वहाँ से लूट कर अपना अंग्रेज़ यहाँ पर खड़ा कर दें। जो पुलिस है वही कर रहा है, जो नेता है वही कर रहा है, जो गवर्नमेंट दफ्तर में जाते हैं वही कर रहा है, मतलब मतलब जो भी है चीज़ें आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ सुना कहाँ जा रहा है? मालिक हम हैं, बट सुना कहाँ जा रहा है? मालिक ऊपर समझ रहा है कि हम मालिक हैं, और आवाज़ उठाए तो क्यों आवाज़ उठाए, तभी काम क्यों करोगे? बिना आवाज़ उठाए काम नहीं कर सकते? मालिक हम है, क्या आवाज़ तुम बोलोगे सही काम करो तो ही सही काम करो? मैं सही काम करो कहूँगा तो तुम उससे भी 10 गुना अच्छा करोगे, ना कि कहूँ तो ही करोगे इस काम। काम तो कर रहे हो बट कैसा कर रहे हो? लूस खखोट मचा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और ये हमें यूनिटी चाहिए एक सोसाइटी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, एक वन नेशन में। और हमें सबको जेन-जी सबसे फर्स्ट है, जेन-जी। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा जितना भी जनरेशन आया सबसे ज़्यादा जेन-जी के पास इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है, उस चीज़ को थपेट पड़ रहा है उसको, बेरोज़गारी से, महंगाई से, मतलब एजुकेशन से, हेल्थ से एंड ट्रांसपोर्टेशन से, रास्ता सिस्टम। और रास्ता में कौन चलते हैं? हर पब्लिक चलते हैं, बट फॉर्च्यूनर में चलते हैं जो बड़े लोग रहते हैं, जो एयरप्लेन में उड़ रहे हैं। और उन लोगों को क्या घंटा फ़र्क पड़ने वाला है? जो गाड़ी से गिर के मर रहा है उसको फ़र्क पड़ रहा है, बाइक वाला को फ़र्क पड़ रहा है, गाड़ी से गिर के मर रहा है। फॉर्च्यूनर थार में घूमने वाला, एरोप्लेन में चलने वाला को क्या घंटा फ़र्क पड़ रहा है? एसी वाला डिब्बे में जो घुस रहा है उसको फ़र्क क्या पड़ रहा है?
जो जनता खड़े होने के लिए तड़प रहा है 24 घंटा से, उसको फर्क पड़ रहा है, उसको तड़प रहा है वो कि अब मुझे बैठने के लिए मिल जाए, ज़मीन के वहाँ फर्श में बैठने के लिए मिल जाए। खड़ा होना अलग चीज़ है, मतलब खड़ा होना वो अलग चीज़ है, खड़ा होने का भी दांव नहीं है, लटक के जा रहे हैं लोग, फिर भी क्या करें, एक जगह नहीं हर जगह की बात है। और ये वीडियोस मैं कहना चाहता हूँ शेयर करो। रीज़न ये नहीं कि हमें वीडियोस रीच चाहिए, रीज़न ये नहीं कि हमें व्यूज चाहिए, रीज़न ये नहीं कि हमें वीडियोस का मतलब ये वीडियो जो बढ़ेगा उसका पैसा चाहिए, रीज़न ये है कि हमें परिवर्तन चाहिए। ये पैसे अलग चीज़ हैं, हमें परिवर्तन चाहिए। हम पागल हैं इसके लिए, यस हम पागल हैं इसके लिए, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं जी सकते। क्यों जिएंगे ये सिस्टम को, क्यों, वाई? जिस सिस्टम में इतना थपेट पड़ा है और हमें पता है उस चीज़ के लिए, तो हम क्यों नहीं लड़ें? हम एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ना हेल्थ सिस्टम, ना एजुकेशन सिस्टम, ना पुलिस सिस्टम, ना जुडिशियल सिस्टम। मुझे पूरे सिस्टम में चेंजेस चाहिए, हमें एक सिस्टम में नहीं। हम जी हुजूरी करने वाले नहीं हैं, गले पकड़ कर काम करवा भी नहीं सकते हम उससे। ये भी पूरी तरह से एक सिस्टम को मार के क्या करोगे आप? 4 सिस्टम फिर से खड़े हो जाएंगे उसको सही करने के लिए। ये मीडिया वाला सिस्टम, जो मीडिया दिखाना चाहिए इस चीज़ के लिए, उसको टॉपिक नहीं मिल रहा है, मुर्गा दो लड़ा रहे हैं एक दूसरे को बैठाकर, हिंदू मुस्लिम। अब जातिवाद का आ चुका है कि तुम एसटी, तुम एससी, तुम ओबीसी। तो ये सिस्टम, हमें एक सिस्टम में परिवर्तन नहीं चाहिए, पूरे सिस्टम में परिवर्तन चाहिए। दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, पहली बात। हाँ, क्योंकि एक जगह जब हमें शरीर में प्रॉब्लम होता है तो दूसरी जगह भी नुकसान मतलब वो झेलना पड़ता है। जस्ट हम यहाँ कटे तो ब्रेन में आएगा, ब्रेन के बाद मतलब मैं सिस्टम में ये कहना चाहता हूँ, एक सिस्टम रिसेट करने से कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को रिसेट करना है। यस, यूनिटी, सबके लिए लड़ो, एक के लिए नहीं। मुझे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम एक के लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरे सिस्टम के लिए हम लड़ेंगे। और जेनजी इसमें फर्स्ट है, जेनजी फर्स्ट है इसमें, जेनजी वी आर फर्स्ट, नॉट फॉर युवा। अब मैं मानता हूँ कि जेनजी को बोलते हैं कि यस अभी जेनजी क्या कर रहा है, नशे में व्यस्त है, लड़कीबाजी में व्यस्त है। अरे बनाया किसने ऐसा है? सिस्टम बना रहा है उसको, आगे चल के भी कौन ऐसा करेगा? सिस्टम ही इसको मतलब ऑपरेट करने वाला है, सिस्टम का थपेट पलेगा उसको। और फिर भी उसको पता है कि हमें थपेट मिल रहा है, फिर भी नहीं कर पाएंगे वो। क्यों कैसे करवाएंगे? और 10 साल बाद, 15 से मतलब जो भी है आने वाला जनरेशन ये सवाल पूछेगी कि जो मर रहे हो सर्वाइवल के मूड में, कैसे जी रहे हो आप? हाउ कैन इट पॉसिबल, हाउ कैन इट पॉसिबल? जो सांस लेने में तड़प रहे हो, जिसको जन्म दोगे तुम, वो सांस लेने के लिए मर रहा है, पीने के लिए मर रहा है, जीने के लिए मर रहा है, खाने में उसको जहर मिल रहा है, तो वो जिएगा कैसा इंसान? और ये नहीं कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड में भी रियलिटीज़। जस्ट हम मेडिसिन ले मतलब दवा लेने जाते हैं, वहाँ पर प्राइवेट का सर पक मतलब मानता है। एजुकेशन सिस्टम बेटर थोड़ा हुआ है, हेल्थ सिस्टम बेटर हुआ है, वो 2 सिस्टम से कुछ नहीं होगा, मुझे पूरे सिस्टम में चाहिए चेंजेस। और वो वहाँ से क्यों हम सीखें, अपना यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मतलब वो चीज़ें, 2 चीज़ें हमें क्यों सही करें? पूरे सिस्टम हम सही करेंगे। लड़ाओ, जितना लड़ना है। एक सिस्टम के लिए एक यूनिटी खड़ा होता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम खड़े हों तो एक यूनिटी इतना खड़ा होगा, हेल्थ सिस्टम में एक यूनिटी खड़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक यूनिटी खड़ा होगा, बट पूरे सिस्टम को रिसेट करने के लिए पूरे यूनिटी खड़े होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें विचारधारा देने हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ को समेट देना ये ऐसे ही हो गया कि पूरी तरह से मैराथन वीडियो हो चुका है, जो सबके लिए बोरिंग है। और यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, 100% पॉसिबल। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 95%, 100% एजुकेटेड होंगे तो 100% मुझे साक्षरता दर चाहिए। हेल्थ सिस्टम में 100% मुझे चाहिए। क्या कि हम गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं तो मुझे
फैसिलिटीज़ मिले, फैसिलिटीज़ ये नहीं कि भीड़ में लग रहे हैं लाइन में, डॉक्टर अच्छा है, मेडिसिन अच्छा है, ये नहीं, भीड़ में भी नहीं लगना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि हम इतना पैसे दे रहे हैं जी, साला खटे धूप में मर रहे हैं। और जिसको ये तो एक चीज़ है, पूरी सिस्टम में मतलब 10 जगह टैक्स लिया जा रहा है, क्या मुझे दिया जा रहा है? और ये जहाँ तक बात है, कर्ज में है देश। क्यों कर्ज में है? सिस्टम बना रहा है कर्ज में। सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है? कौन ऑपरेट कर रहा है सिस्टम? यू आस्क यू क्वेश्चन, यू फॉर मी, अपने से क्वेश्चन करो खुद से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।